हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है वो बेहतर ही पहले से चल रही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम जो है वो 14 और 15 मार्च को है। तो उसके लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ यूपी पॉलिटी का। आपको इस प्रैक्टिस सेट से करीब इसमें 20+ क्वेश्चन हैं। तो आपको कहीं न कहीं 1 से 2 क्वेश्चन से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा वो क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 14 और 18 किस अधिकार से संबंधित? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दूसरा ऑप्शन समानता का अधिकार, समता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा ऑप्शन स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 14 से 18 किस आर्टिकल से संबंधित? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में याचिका, ये मतलब जो रिट जो होती हैं वो कितने प्रकार की जारी की जाती हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो रिटें जो जारी की जाती हैं वो 5 प्रकार की जारी की जाती हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन के बाद मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारत के संविधान के 44वें संशोधन के बाद मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की जो संख्या जो है वो प्रेजेंट में 6 है। पहले कितनी थी? 7, और अब कितनी है? 6। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रावधान किस संविधान से लिया गया? पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों को बताना होगा संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आप ही लोग बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष थे? तो आप लोगों को ये इसका आंसर जो है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1915, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1951, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1952, चौथा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? तो आप लोग बताइए। तो ये जब जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 26 जनवरी 1950 को हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? अब आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना होगा। क्या हो जाएगा? भारत के संविधान की रचना है संविधान सभा का विचार जो था सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो क्या था? किसने किया था? सर्वदल सम्मेलन 1946 में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च या उच्चतम न्यायालय द्वारा जिसे काफ़ी समय के लिए हिरासत में लिया गया उसे अदालत के समक्ष पेश करने के लिए जारी किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा ऑप्शन है परमादेश, तीसरा ऑप्शन है निषेधाज्ञा और चौथा ऑप्शन है अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहा है न्यायिक उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जिसे काफ़ी समय के लिए हिरासत में लिया जाता है, जिसे क्या होता कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, तो कमेंट करते रहिए। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है? भारतीय संविधान सभा का
कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। अब आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है वो नागरिकता से संबंधित है। पहला ऑप्शन आर्टिकल 3 से 9, दूसरा ऑप्शन है 4 से आर्टिकल 4 से 10, और तीसरा है आर्टिकल 5 से 11, चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 6 से 11। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो इसका सी हो जाएगा। 5 से 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची प्रदान करता है। इसका पहला ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन 9वीं सूची और चौथा ऑप्शन है 6ठी अनुसूची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, निम्नलिखित में किस प्रकार का न्याय इसमें शामिल नहीं है। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना होगा। पहला ऑप्शन राजनीतिक न्याय, दूसरा ऑप्शन आर्थिक न्याय, तीसरा ऑप्शन सामाजिक न्याय, चौथा ऑप्शन सांस्कृतिक न्याय। तो इसका क्या है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के न्याय जो हैं वो न्याय के लिए संबंधित नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सांस्कृतिक न्याय जो हैं वो संबंधित नहीं, शामिल इसमें नहीं किए गए हैं। तो और वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के अनुसार प्रथम संसद का गठन कब मतलब या किस वर्ष हुआ। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताना होगा। संविधान के अनुसार प्रथम संसद का गठन किस वर्ष हुआ। पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा ऑप्शन 1950, तीसरा ऑप्शन 1947 और चौथा ऑप्शन 1949। तो संविधान के अनुसार प्रथम संसद का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीच, और बी में क्या हो जाएगा, ये जब कब हुआ था, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये कब हुआ, ये तो लागू हुआ था, क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, ये लागू, और इसे अपनाया कब गया था, जो अपनाया गया जो था वो 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और साहित्य को समाप्त करना भारतीय संविधान में से एक क्या है। तो पहला ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, दूसरा ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व, तीसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसमें बताना होगा इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा समाप्त करना भारतीय में से एक नहीं है, क्या नहीं है। तो जो ये है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीति निषेधक तत्व नहीं है। ठीक है, हमारा मौलिक कर्तव्य भी है, मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, तो नीति निषेधक तत्व नहीं है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्या है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की स्थानों की रक्षा करना, दूसरा ऑप्शन प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं प्रबंधन करना, तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और चौथा ऑप्शन राष्ट्रगान का सम्मान करना। इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना हमारा राष्ट्रीय मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की भी सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य और राष्ट्रगान का सम्मान करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। ताकि प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, वहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान में उद्बोधित मौलिक अधिकारों में से संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा किया जा सकता है। इसका पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय दूसरा द्वारा, तीसरा ऑप्शन है संसद द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का संशोधन जो कौन कर सकता है, केवल संसद कर सकती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। तो इसमें इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 14, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 17 और तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 19 और तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 19। तो आप लोगों को इसमें इसका राइट आंसर बताना होगा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 17 हो जाएगा, आर्टिकल अनुच्छेद 17 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। तो आप लोग इसका बताइए, कमेंट में आंसर बताइए। आर्टिकल 21 में क्या है, आर्टिकल 21 में क्या, आर्टिकल 21 में जो है वो जीवन जीने का अधिकार है। क्या है, जीवन जीने का अधिकार, जीने का अधिकार है। ठीक है,
ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, किसको प्राप्त है। आर्टिकल 19 में निम्नलिखित में से आर्टिकल 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं किससे संबंधित, किसको संबंधित। पहला ऑप्शन है भारत के सभी निवासियों को, भारत से बाहर पैदा हुए व्यक्तियों को, केवल भारत के नागरिकों को, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको आर्टिकल 19 में वर्णित स्वतंत्रता किसके किसके पास प्राप्त है, तो भारत के सभी निवासियों को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान के सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर कब किए। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना होगा कि संविधान सभा पर सदस्यों ने हस्ताक्षर कब किए थे। पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1948, और दूसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन 26 नवंबर 1949, चौथा ऑप्शन है 24 जनवरी 1952। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पर हस्ताक्षर के कितने लोगों ने किए थे, 289 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, वही अब लोग आप लोगों से पूछा गया है 1946 में किसे भारतीय संविधान का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। पहला ऑप्शन सरोजनी नायडू, दूसरा ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है एस सुब्रमण्यम अय्यर, और चौथा ऑप्शन है सचिंद्र नाथ सान्याल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था, अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायकों की अयोग्यता का प्रावधान शामिल है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अनुसूची 10, दूसरा ऑप्शन है अनुसूची 11, तीसरा ऑप्शन 13 और चौथा ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। पहले अनुसूची फर्स्ट हो जाएगा आंसर 10 अनुसूची में। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, भारत के संविधान के आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय राज्य राष्ट्रीय और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक तथा वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्य है। अब आपको कौन सा आर्टिकल जो है वो राज्य राष्ट्रीय और ऐतिहासिक हितों के संरक्षण स्थान को संरक्षण बाध्य करने के लिए बाध्य। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए आंसर इसका सही हो जाएगा। आर्टिकल 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए आंसर इसका राइट होगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस एक में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण का प्रावधान शामिल किया गया। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, दूसरा ऑप्शन है मूल अधिकार, तीसरा ऑप्शन राज्य की नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है 7वीं तालिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य की नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना होगा, क्या हो जाएगा, कौन सा आर्टिकल जो है वो भारत की विदेश नीति से संबंधित है। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 280, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 312, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 60 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 51। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा आर्टिकल 51 में विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोगों आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और आप रिवीजन करते रहिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये जो मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप तैयारी करते रहिए। और ये जो प्रैक्टिस सेट मैंने दिया है आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को इससे क्वेश्चन मिले होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।